हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 टन का जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट पैड, उसने अपनी लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और आगे जो है उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है इसी साल। तो ये जो टैक्सी ट्रायल्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रहे। अब जो अगला स्टेप है जो कि फर्स्ट फ्लाइट का है, उस पर काम किया जा रहा है। ये बात आपको बता दें कि ये जो DRDO स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है बड़े घातक UAV का। तो ये जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, इसके फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल डिज़ाइन से। इसलिए इसका जो प्रोटोटाइप है उसको बनाया जा रहा है, जिससे इसके जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नोट किया जाएगा और उस पर बेस्ड जो घातक UCAV बनना है उसको बनाया जाएगा। तो ये जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये खाली 1 टन का वजन में है, करीबन 4 मीटर की इसकी लंबाई है और 5 मीटर का विंग स्पैन है। फिलहाल के लिए इसमें रशियन NPO Saturn 36 MT टर्बोफैन इंजन लग रहा है। आगे चलकर इसमें इंडिया का ही GTRE द्वारा डेवलप किया हुआ STFE इंजन लगेगा, यानी कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन या फिर मानेक इंजन। तो इसके जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखा जाएगा और इस पर बेस्ड होकर घातक UCAV बनेगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर जो टेस्ट वगैरह हैं वो करीबन 3-4 साल चलेंगे और ऐसा माना जाता है कि 2024-25 तक जो घातक UCAV है उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है। घातक की बात करें तो घातक में कावेरी इंजन का ही ड्राई थ्रस्ट इंजन वाला जो वेरिएंट है उसको लगाया जाएगा, जो कि करीबन 45 किलोन्यूटन के अराउंड थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो क्योंकि ये एक फ्लाइट टेस्ट पैड है घातक UCAV के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आगे कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसको एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसको एक अनमैन्ड विंगमैन बॉम्बर के तौर पर बनाया जाएगा। तो ये फ्यूचर में जो फ्लाइंग विंगमैन होने वाले हैं उसके तौर पर सामने निकल कर आएगा। तो ये करीबन 200 किलोमीटर की रेंज देगा। साथ में इसका जो कुल वज़न है वो 1050 किलोग्राम के आसपास का होगा और ये 1 घंटे तक फ्लाई करने में सक्षम होगा। तो छोटे मोटे रिकॉग्निजेंस मिशन के लिए और बहुत लाइट बॉम्बिंग रोल के लिए इनको यूज़ किया जा सकेगा। तो ये जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से बॉम्बिंग रोल के लिए काफ़ी सूटेबल हो जाते हैं। तो इसी सिमिलर डिज़ाइन पे बाकी कंट्रियाँ भी काम कर रही हैं, जिसके अंतर्गत सुखोई द्वारा S-70 ओकोटनिक ड्रोन बनाया जा रहा है, बोइंग द्वारा X-45 बनाया जा रहा है, नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा X-47, डसॉ की तरफ से आ रहा है न्यूरॉन, चाइना द्वारा भी काम किया जा रहा है फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट्स पर। तो फ्यूचर में इस डिज़ाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने वाली है। साथ में इंडिया द्वारा काम किया जाएगा जो घातक UCAV है उसके नेवल वर्जन पे भी। तो अभी तक जिस तरीके से काम चल रहा है, जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है वो एक्चुअली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुल होती है और उसके बाद जो फर्दर टेस्ट हैं वो टाइमली कंप्लीट होते हैं, तो घातक UAV की जो टाइमलाइन रखी गई है, यानी कि 2024 से 25 तक, तो इसके अच्छे खासे चांसेस होंगे कि जो घातक UCAV है वो अपनी निर्धारित टाइमलाइन में फ्लाई कर जाए। बाकी एक और न्यूज़ है, जो इजरायली कंपनी रफाइल है उसको करीबन $80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक साउथ एशियन कंट्री को नेवल वॉरफेयर सिस्टम सूट प्रोवाइड कराने के लिए। तो रफाइल द्वारा सप्लाई किया जाएगा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, टाइफून और मिनी टाइफून रिमोट ऑपरेटिंग वेपन सिस्टम, नेवल स्पाइक मिसाइल्स, सी कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम और बीनेट टैक्टिकल डेटा लिंक। साथ में इनकी मेंटेनेंस के लिए जो और इक्विपमेंट्स लगते हैं, सपोर्ट सर्विसेज लगती हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया है इजरायली शेल्डाग मैक 5 फास्ट अटैक क्राफ्ट के लिए, जिसको इजराइल शिपयार्ड द्वारा बनाया जाता है। और अगर साउथ एशिया में देखें तो इसको खाली श्रीलंका द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्रीलंका द्वारा दिया गया हो। ऑल्दो मोस्टली जब साउथ एशिया के कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो यहाँ पर इंडिया होता है, पर इंडिया द्वारा ये जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। तो इसी बात पर इन अपडेट को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।